so our next topic is biomicromolecules. So there is one feature among to all those compounds found in the acid soluble pool. So जो हमारा एसिड सोल्यूबल पूल था स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था, फिल्टर किया था हमने, तो एसिड सोल्यूबल पूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे सारे. सो एसिड सोल्यूबल पूल में जो कंपाउंड्स थे उनका मॉलिक्यूलर वेट था 18 से लेके 800 डाल्टन्स तक. सो एसिड सोल्यूबल पूल में आए थे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो ये थे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में. वहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे और वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ 4 ही थे, जो कि थे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स. These classes of compounds with the exception of lipids have molecular weight in the range of 10,000 daltons and above. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि इनका जो मोलिकुलर वेट है वो 10,000 डाल्टन के अबव है. और यहाँ पे हमने क्या देखा, 18 से 800 तक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. लेकिन ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, इसीलिए ये फिल्टर नहीं हो पाए क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है. एक्चुअली इनका साइज़ बड़ा नहीं है, ये आपस में ही चिपके रहते, तो उसकी वजह से ये सेपरेट नहीं हो पाए. फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स. तो इसी वजह से बायोमोलिक्यूल दो तरह के होते हैं. बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन बहुत बार देख चुके हैं कि बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं. कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, हमारा कोई लिवर का एक टुकड़ा ले लो, या फिर कोई फ्रूट ले लो, और उसमें से हम एग्जामिन करते हैं कि कौन कैसे कैसे कंपाउंड्स निकल रहे हैं उसमें से, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. तो वो सारे बायोमोलिक्यूल होते हैं, और ये होते हैं दो तरह के. पहला which have molecular weights less than 1000 dalton and are usually referred to as micromolecules or simple biomolecules. So पहले कौन से हो गए, 800 बोला यहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल रहे हैं, अगर हज़ार से नीचे है ना, तो हम उनको बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में, छोटे वाले. लेकिन while those which are found in acid insoluble fraction, so जो insoluble थे मीन्स उनका साइज़ बड़ा है, तो इसीलिए वो insoluble हैं, उनको हम बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, और उनका साइज़ जो होता है वो 1000 से बड़ा होता है, 1000 डाल्टन से बड़ा होता है. द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस. सो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं वो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन लिपिड्स पॉलीमेरिक नहीं होते. देन व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. ये बोल रहा है कि लिपिड्स को छोड़ के बाकी सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं. देन ये लिपिड्स जो हैं वो 18 जो लिपिड्स हैं इनका 800 डाल्टन से कम ही मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन फिर भी एसिड इनसॉल्युबल में क्यों आते हैं, इनको सॉल्युबल में आना चाहिए ना. लिपिड्स आर इंडीड स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन्स एंड अदर मेम्ब्रेन्स. सो लिपिड्स में हम क्या देखते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन है और बाकी की जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं ज़्यादातर लिपिड्स की बनी होती हैं. व्हेन वी ग्राइंड ए टिश्यू वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर. तो हम ग्राइंड करते हैं टिश्यू को, तो हम उसकी सेल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस. तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं. एंड हमें पता है उसमें दो एंड्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक. तो उसमें हाइड्रोफिलिक एंड को वो अपने अंदर की तरफ रखती हैं. सो हाइड्रोफोबिक एंड उनका अंदर होता है और फिलिक बाहर होता है, ताकि पानी से ही बचे रहे. लेकिन जब ये टूट जाएगा तो पानी तो यहाँ से जा सकता है ना, तो फिर ये क्या करते हैं, ये छोटा सा पार्ट है ना, ये ही ऐसे फोल्ड हो जाता है. इसकी वजह से ये बड़े साइज हो जाते हैं और ये नीचे नहीं जा पाते हैं, फिल्टर नहीं हो पाते हैं. लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डाल्टन से कम ही होता है. सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल. सो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं. देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल एंड हैंस इन द मैक्रोमोलिक्यूलर फंक्शंस लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ तो जाते हैं, लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल होते नहीं हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो इनका कम ही है. वो तो बस वाटर से, क्योंकि ये वाटर हीटर है इनका ये बाहर वाला पार्ट, इसीलिए वाटर में इनसॉल्युबल हो जाता है. लिपिड्स में ऑयल वगैरह आते हैं, तो ऑयल तो हमें पता है पानी में घुलता नहीं है, तो वो सेपरेट हो जाता है. नाउ द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन. सो जो एसिड सॉल्युबल था, मीन जो सॉल्युबल वाला है, उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होता है. द माइक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज बिकम द एसिड इनसॉल्युबल. सो जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं साइटोप्लाज्म में और ऑर्गेनेलीज में, वो एसिड इनसॉल्युबल हो जाते हैं. टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म. तो दोनों को मिला के बायोमोलिक्यूल हम उनको बोलते हैं. इन समरी, इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो सबसे ज़्यादा सेल के अंदर पानी पाया जाता है. हमें पता है हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है. ये यहाँ पे कॉम्पोजिशन दिया गया है कि वाटर 70 से 90% होता है एक सेल में. प्रोटीन 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आयंस. सो वाटर सबसे ज़्यादा होता है.